लगभग 5 घंटे के करीब हमारी मंत्री महोदय से मीटिंग चली है। जो उनके समक्ष हमने एजेंडा रखा था देश के किसान और खेत मजदूर के लिए, उनमें से किसी बात पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले सकी। जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का सवाल था, तो केंद्र हमसे सिर्फ आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, टालने के लिए समय मांग रहा है। जबकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल हो गए हैं जब से दिल्ली आंदोलन पहला खत्म हुआ, तब से उन्होंने चिट्ठी लिखकर हमसे समय मांगा था। तो आपने कहा अब समय देना उचित नहीं लग रहा है। अगर कुछ ठोस प्रस्ताव हो तो हम समय भी दे सकते हैं, लेकिन उधर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। और अभी आंदोलन का ऐलान हुए भी 1.5 महीना हो गया है। उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार। तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पे भी सहमति नहीं बनी। C2 + 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का एक फार्मूला है, वो देने पर तो उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। और जैसे किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी का सवाल है, उसके ऊपर भी वो समय मांगते रहे। तो 3 मुख्यतः बड़ी बातें थी जिनके ऊपर मंत्री महोदय ने कोई सहमति नहीं दी। इसी तरह से लखीमपुर खीरी का मसला है। जैसे अजय मिश्रा टैनी जी, हमने उनके सामने समक्ष ये कहा भी उनके ऊपर 120B का धारा जो है उनका पर्चा है। अभी 1 महीना बचा है सरकार को। क्या सरकार चाहेगी भी इस तरह के मंत्री जिनके ऊपर जीनियस क्राइम का इल्जाम लगा हुआ उसे मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए? तो मंत्री महोदय एरिटेट होते हुए नजर आए। इनके ऊपर भी कोई सहमति नहीं बन सकी। इसी तरह से सभी केस वापस लेने का सवाल था। कुछ केसों के ऊपर उन्होंने कहा हम केस वापस ले लिए हैं, कुछ अभी रह रहे हैं काफी समय। तो ये काम तो बहुत छोटा था, आसानी से किया जा सकता था। उनके ऊपर भी कंप्लीट केस वापसी नहीं हो सकी। अभी भी केस छुटपुट हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। अब जहां तक सवाल था शहीद परिवारों को मुआवजे का, उनको नौकरियों का, उनके से केंद्र सरकार भागती हुई नजर आई। अकेले पंजाब ने ही माना था कि हम जो दिल्ली आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको नौकरियां देंगे। हमने मंत्री महोदय से ज्ञात करवाया कि आपने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि पंजाब के पैटर्न पर जिस तरह पंजाब शहीद परिवारों को नौकरी दे रहा, उसी तरह सारे देश में जहां जहां दिल्ली आंदोलन में किसान शहीद हुए उनको नौकरियां दी जाएंगी। तो उससे भी भागती हुई सरकार नजर आई। और जहां तक सवाल है भी शहीदी स्मारक बनाने का, उस बात को भी टाल दिया गया। और बिजली संशोधन बिल के ऊपर लंबी बहस हुई। मंत्री महोदय के सामने कोई जवाब नहीं था। हमने पहले बोला हमारे मैकेनिकल मीटर होते थे, आपने 2003 में ये बिजली एक्ट लेकर आए जिससे हमारे जितने राज्यों के बिजली बोर्ड थे उनका निगमीकरण हो गया। और उसके बाद जो प्राइवेट क्षेत्र में नए थर्मल प्लांट बने, जैसे पंजाब में अब 4-4.25 रुपए हमारे सरकारी थर्मल प्लांट जो है वो बिजली पैदा करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार की नीति से आए तो 7 रुपए 7.5 रुपए बिजली हमको उनसे खरीदनी पड़ती है। तो हमने क्या, अब उसको पहले आपने निगमीकरण किया, अब आप निजीकरण करना चाहते हैं। तो आपको ज्ञात होगा भी बादल सरकार ने 2010 में बाहर से केंद्र से कंपनियां मांग के अर्धसैनिक फोर्सों की
पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को तोड़ दिया था। तो उनके सामने जब हमने कहा पहले हमारे मैकेनिकल मीटर थे, फिर आप इलेक्ट्रिकल मीटर ला के आए और अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। पंजाब सरकार के मंत्री बोल रहे थे भी हम तो बोल रहे हैं भी आप किसी ने मीटर लगाना है लगाइए, मत लगाइए, लेकिन गांव में मीटर तो लग रहे हैं। जो उच्च अधिकारी है पंजाब के, जब उनके पास हम वार्ता करते हैं तो बोलते हैं ये केंद्र सरकार का एक्ट है। तो एक तो बात ये भी गुमराह करते हुए नजर आए कि अब तो स्टैंडिंग कमेटी में ये कानून पड़ा था, संसद भंग हो गई, कानून ही नहीं लाए। फिर हमें ये भी बताते नजर आए कि हमने जो उसमें से बिल है उनसे से किसान बाहर निकाल दिया। तो कोई उनकी सही बात सामने समझ नहीं। पॉल्यूशन एक्ट से हमने कहा था खेती को बाहर निकालना, उसके ऊपर भी गलत जानकारी दी गई। जो पिछले लंबे समय से ये बात कर ली गई थी वो बताने का यत्न किया गया। इसी के साथ साथ जैसे आदिवासियों की संविधान की 5वीं सूची लागू करने का सवाल था, इसके ऊपर मंत्री ने कहा भी हम इसे लागू करेंगे, लेकिन आप जैसे छत्तीसगढ़ में हाथरस की घटना देखें, वहां पर जो 2008 में समझौता हुआ था, अब जबरदस्ती फोर्स लगाकर वहां से आदिवासियों को निकाला जा रहा। लाखों आदिवासी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा हमारा था नरेगा, 200 दिन दिहाड़ी 700 रुपया, उसके ऊपर भी कोई मंत्री महोदय बोल नहीं पाए, कुछ बता नहीं पाए। और हम चाहते से फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे, उनके ऊपर भी कोई सहमति नहीं बन सकी। इसी तरह WTO के ऊपर तो वो चर्चा भी नहीं करना चाहते थे भी WTO से खेती बाड़ी को बाहर निकाला जाए। तो ये लंबी वार्ता चली। सारे किसान लीडर्स ने, जैसे हमारा किसान मजदूर मोर्चा है, सैकड़े यूनियन का, उधर SKM गैर राजनीतिक है, उनके ऊपर भी सैकड़े यूनियन, सभी की कोशिश थी कि हम मीटिंग को छोड़ के ना जाएं और इस तरह का कोई ना कोई रास्ता निकाले जिससे आने वाले समय में देश के किसान खेत मजदूर को फायदा हो, कुछ लाभ हो। लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर से कोई इस तरह का ठोस प्रस्ताव ना रखा गया, ना लाया गया। तो उनकी वार्ता से सब यही लगता था कि अधिक से अधिक समय मीटिंग में निकल जाए और वो कम से हमें यही नजर आया वो समय बिताना चाहते हैं। हकीकत में उनके ऊपर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। तो फिर वार्ता समाप्त हुई, फिर भी हमने अपने फोरमों में सबको कन्वे किया है, लेकिन किसी की भी इसके ऊपर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तो तब हमने मजबूरन 10 बजे दिल्ली की ओर, बॉर्डरों की ओर कूच करने का निर्णय लिया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम पूरे देश के किसान और खेत मजदूर से आह्वान करते हैं, देखिए अब सरकार की मर्जी है, सरकार के पाले में गेंद है। आप पूरे देश से हमारा आह्वान है, दिल्ली की ओर बढ़िए। आगे केंद्र की मर्जी क्या करती है क्या नहीं करती उनकी मर्जी है। हम सब पंजाब और हरियाणा के युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से कि हम अपनी ओर से पीसफुली शांति बना के रखेंगे। अगर इस मोर्चे में शांति पीसफुली आंदोलन चला सके तो ये आंदोलन कामयाब होगा। हम अपने ओर से कोई सरकार से टकरा नहीं पैदा करेंगे। हमने पहले 10-20 मिनट जिस तरह से हरियाणा को, हमने कहा हरियाणा कश्मीर की वैली नजर आ रहा है, आप हरियाणा में नेट बंद करके रखे हैं। जैसे आपकी सरकार की गाड़ियां जो है हरियाणा के गांव को घेरा डालकर खड़ी हुई है, वहां आप वाटर कैनन की गाड़ियां गांव में लेके घूम रहे हैं। रात के 12 बजे घरों में दबिश दी जा रही है, महिलाओं को अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और जो किसान लीडर के रिश्तेदार हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और बोला जा रहा है आप MBBS कर रहे हैं, आपकी MBBS से बर्बाद करके रख देंगे। आपका लड़का 10वीं में पढ़ रहा, उसको 10वीं में पढ़ने नहीं दे रहे। वहां पटवारी जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपका मैं खेत की कुर्की कर दूंगा, नोटिस दे के आ रहे हैं। तो पूरी तरह आप देखें, ऐसे लगता है पंजाब हरियाणा की कौमांतरी सरहद हो और किसी भी कानून में नहीं लिखा है इस तरह से एक देश में 2 सरहदें बन जाए। तो हमने
अकेली अकेली बात पूरे उनके समक्ष रखी, फिर भी हम वार्ता करने के लिए आपके साथ आए हैं। हम चाहते वार्ता से कुछ निकल जाए, लेकिन जो आपकी ओर से प्रयास हो रहे हैं, जो प्रशासन कर रहा है, वो निंदनीय है। जैसे कल हमने देखा, जो लोग बेंगलोर से आ रहे थे, वो हमारे एक लीडर्स है, उनकी घरवाली सी, जिस तरह से उनको बालों से पकड़ के नीचे खींचा गया, उसके सर के ऊपर चोट लग गई। मेरे पास उनकी तस्वीर है। उन्हें डिटेन कर लिया गया। मध्य प्रदेश से 300 किसानों को डिटेन किया गया, पूरे देश भर से, जैसे बिहार से किसान चले उनको भी डिटेन किया गया, और यूपी से किसान चले उनके पास टिकटें थी 100 किसानों को, उनको भी डिटेन कर लिया गया, गाड़ियों से उतार दिया गया। जब ये बातें हमने कुछ बड़े लीडरों को पकड़ा गया, जब अन्य राज्यों में उन्हें बोला गया इन्होंने तो केंद्र सरकार की मीटिंग में आना है, तो फिर उन्हें छोड़ा गया। तो केंद्र सरकार का व्यवहार टकराव वाला है, भड़काने वाला है, उत्तेजित करने वाला है, डराने वाला है। अब दिल्ली में 100 से अधिक किसान जो गिरफ्तार की खबरें हमें सामने आ रही है। अब हमारे जितने भी किसान लीडर हैं उनके ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए। तो ये कौन सी कार्रवाई है? तो मजबूर है हम आगे बढ़ने के लिए। हम आशा करते थे कि केंद्र सरकार, अब चाहे केंद्र जितनी हमने उनके समक्ष वार्ता की है, रख दी है, वो चाहे तो आज दिल्ली से अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हमने ये बातें आपकी आज मान ली है, फिर उसके बारे में विचार किया जा सकता है। अन्यथा नहीं तो आज 10 बजे हम बॉर्डरों की ओर कूच करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी अभी आ रहे हैं, उनका वेट करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो हम फिर दोबारा कहना चाहते हैं, हमारे ओर से पूरी तरह शांतमयी पीसफुली ढंग से हम अपना कार्य करेंगे, लेकिन केंद्र हमें उग्र नजर आ रहा है, केंद्र हमें डराता हुआ नजर आता है। अब पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि देश के किसान और खेत मजदूर को पिछले 75 सालों से इंसाफ नहीं मिला, और अभी भी सरकार की मंशा है वो हमें इंसाफ देना नहीं चाहते हैं। लगभग 13 स्टेटों से जो हमारे नुमाइंदे थे वो इस वार्ता में पहुंचे हुए थे। देखिए, जिस तरह से तमिलनाडु है, केरला है, पौंडीचेरी है, अब आंध्रा है, अब बेंगलुरु, वहाँ उधर वो स्टेट से, जैसे कर्नाटका था, वहां से लोग आए थे। इस तरह से आप यूपी से थे, इस तरह से बिहार से थे, मध्य प्रदेश से थे, इस तरह से हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, और इन राज्यों से, पंजाब तो था ही इसमें, इन राज्यों से जो हमारे लीडर से नेतागण वहां पहुंचे हुए थे। कुल मिला के आप 10 बजे दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। हाँ, देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, कोई हमारी बात तो मानने के लिए तैयार नहीं, हमें मजबूर